जनरल एप्टीट्यूड सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं, हमारी डेली लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो चलिए कुछ आज ऐसे ही क्वेश्चंस देखते हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं और शुरू करते हैं डिस्कशन PYQ 2024 फॉर DBT JRF। अब मान लो तुम शॉपिंग करने गए। अब जब तुम शॉपिंग कर रहे थे तब तो चेकआउट काउंटर खाली था, लेकिन जब तुम्हारी शॉपिंग खत्म होने वाली थी तुम्हें पता लगा कि चेकआउट काउंटर पर बहुत भीड़ हो चुकी है। अब तुमने देखा कि चेकआउट काउंटर की लाइन में तुम्हारे दो दोस्त खड़े हैं, मान लो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब तुमने जब अपने पहले दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं आगे से तीसरे नंबर पर हूँ, और फिर तुमने अपने दूसरे दोस्त को पूछा तो उसने बोला कि मैं पीछे से 9th नंबर पर हूँ। तो तुम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये पता लगा सकते हो कि लाइन में टोटल कितने लोग खड़े हैं। वो कैसे? चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज, A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their positions. A now becomes 15th from the left. How many boys are there in the row? 23, 31, 27, 28. अब जरा सवाल देखो, हमें एक रो दी गई है जिसमें बॉयज हैं, सिर्फ बॉयज बैठे हैं। अब उन्होंने पोजीशन दी है हमें दो लड़कों की, एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B। तो A की पोजीशन कही गई है लेफ्ट साइड से 10th पर, यानी A अगर यहाँ है तो उसकी पोजीशन है 10 लेफ्ट साइड से। वहीं B की पोजीशन हमें राइट साइड से दी गई है 9, तो मान लो B यहाँ पर है। अब कुछ देर बाद A और B ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, यानी A पहुंच गया यहाँ पर और B आ गया यहाँ। पोजीशंस इंटरचेंज करने के बाद A की पोजीशन लेफ्ट साइड से बन गई 15। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इनिशियल पोजीशन A की है 10 फ्रॉम द लेफ्ट और B की है 9 फ्रॉम द राइट। इंटरचेंज करने के बाद B की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो अब 15th पोजीशन बन गई है लेफ्ट में, यानी पहले जो B की पोजीशन थी जहां पर अब A है, तो ये जो पोजीशन है ये अब 15th पोजीशन बन चुकी है लेफ्ट साइड से। टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ B फ्रॉम द लेफ्ट 15, पोजीशन ऑफ B फ्रॉम द राइट 9। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और पोजीशन फ्रॉम राइट, किसकी पोजीशन? B की पोजीशन। इन दोनों को ऐड कर देंगे और -1 करेंगे। -1 हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस ओवरलैप हुई हैं। तो यहाँ से हमें मिला 15 + 9 - 1, 24 - 1 = 23। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब चलो वापस उन दोस्तों पर आ जाते हैं जिन्होंने सपना देखा कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस खोलते हैं। अब उस बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही फेस करना होगा। तो इसी कहानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। राम इन्वेस्टेड ₹75,000 in a business. After a few months, Shyam also joined him with an investment of ₹50,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in ratio 3:1. After how many months did Shyam join the business? Option 1 4, option 2 6, option 3 8 and option 4 2. अब दो दोस्त थे राम और श्याम, उन दोनों ने अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट शेयर भी बराबर ना होकर 3:1 के रेशियो में आया। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के, तो वहां पर कुछ ट्रिक्स हैं जो आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला हमारा काम होता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले हम अलग कर लेंगे। राम ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? ₹75,000। कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किए? 12 मंथ्स के लिए। अब कैपिटल इन्वेस्टेड बाय श्याम इज ₹50,000 और प्रॉफिट शेयर राम और श्याम के बीच में है 3:1 का। स्टेप 2 हमेशा हमारा होगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें ये पता करना है कि श्याम ने कितने समय बाद ज्वाइन किया बिजनेस को उसमें इन्वेस्ट करके। स्टेप 3 देखते हैं अब। तो अज्यूम कर लो कि श्याम ने X मंथ्स के बाद ज्वाइन किया होगा, तो जो श्याम की टोटल ड्यूरेशन होने वाली है वो है 12 - X, क्योंकि 12 महीनों के लिए तो राम ने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर ही दिया। अब उन 12 महीनों के कहीं बीच में आकर श्याम ने इन्वेस्ट किया था, तो श्याम का ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ 12 - X। प्रॉफिट शेयर की बात करें तो हमने पहले फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। तो राम का होने वाला है 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 और श्याम का होने वाला है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 - X। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें 3:1 गिवन था उसको यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट शेयर ऑफ राम डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयर ऑफ श्याम, जो कि हमने स्टेप 4 में फाइंड आउट किया था,
इज इक्वल्स टू 3/1। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं x निकालने के लिए। कैलकुलेशन के बाद कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी, 900,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस x इक्वल्स टू 3। और फाइनली हमारी इक्वेशन बनेगी 300,000 इक्वल्स टू 600,000 माइनस 50,000 x। अब x के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 यानी 6 मंथ का मतलब ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। दैट मीन्स श्याम ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ। अब मान लो तुमने पहले इन अंकल से ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है, और अंगूर खरीदे, तुम्हें उनकी क्वालिटी अच्छी लगी। फिर तुमने दूसरी जगह पर गए और वहां से तुमने और फल खरीदे और उनकी जो क्वालिटी थी वो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी लगी। तो अब अगर तुम्हें इन दोनों को कंपेयर करना है तो मैथमेटिकली वो कैसे करेंगे, ताकि तुम अगली बार जब शॉपिंग करने जाओ तो तुम्हें पता हो तुम्हें कहाँ से फ्रूट्स खरीदने हैं। अब मैथ्स को यूज करके तुम इनकी क्वालिटी के बीच में फ्रैक्शन निकाल कर पता कर सकते हो कि किसके ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। अब इसी कहानी से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इन स्कूल A and school B, 20% and 25% of the students participate in sports respectively. If school B has 60% more students than school A, then the number of students participating in sports in school A is 1/4 the number participating in sports in school B, 1/2 the number participating in sports in school B, 1/16 the number participating in sports in school B, and 1/8 the number participating in sports in school B. तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, हमेशा हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उसको अलग निकाल लेंगे। सबसे पहला हमें कहा गया है पार्टिसिपेशन जो कि स्कूल A से है वो है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स का। इसका मतलब अगर स्कूल में 100 बच्चे थे तो उनमें से 20 बच्चों ने ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। सिमिलरली स्कूल B से पार्टिसिपेशन है 25% स्टूडेंट्स का। तीसरी इन्फॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट हमें ये दी गई है कि स्कूल B हैज 60% मोर स्टूडेंट्स देन स्कूल A। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ पार्टिसिपेशन बिटवीन बोथ द स्कूल्स। हमें दोनों स्कूल के बीच में पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन कंपेयर करना है। नाउ स्टेप 3, अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल A कितने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल B कितने हो गए। यहाँ पर हम ये तीसरी वाली इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं, x प्लस 60% ऑफ x 1.6x प्लस 60% ऑफ x जो कि फाइनली बना 1.6x। स्टेप 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। अब ये पहली दो इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। स्कूल A से पार्टिसिपेशन है 20% ऑफ x which becomes 0.2x। स्कूल B से पार्टिसिपेशन है 25% ऑफ 1.6। हमने अभी निकाला कि स्कूल B में 1.6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से हमें मिला पार्टिसिपेशन 0.4x। अब स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं दोनों स्कूल्स के। पार्टिसिपेंट्स इन स्कूल A were 0.2x and participants in school B were 0.4x, जिससे हमें फाइनल फ्रैक्शन मिला 1/2। तो हमारा आंसर हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इन स्कूल A is 1/2 the number participating in sports in school B, which makes option number 2 the right answer। अब तुम्हें कहा गया कि एक बाल्टी भर दो और तुमने गार्डन में जो पाइप होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी आता है उससे बाल्टी भर दी। वहीं समझ लो तुम्हारे सिबलिंग को कहा कि बाल्टी भर दो और उसने एक नल से पानी भर दिया जिसमें कम स्पीड से पानी आता है। तो तुम इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करोगे जिससे पानी जल्दी भर जाए। ऑफ कोर्स जहाँ पर स्पीड ज्यादा है पानी की। अगर तुम्हें कहा जाता कि ये बड़ा ड्रम भर दो तो तुम टाइम बचाने के लिए, और तुम्हें सोर्स दिया है वो पाइप, गार्डन का पाइप भी और नल भी, तो तुम ऐसा क्या करोगे कि ये टैंक जल्दी से जल्दी भर जाए। इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अ टैप X fills a tank in 5 hours, another tap Y fills the same tank in 3 hours. If X starts filling the empty tank and tap Y joins after 1 hour, then how much time will it take for the tank to be completely filled starting from the time when the tap X started filling it? Option 1 90 minutes, option 2 120 minutes, option 3 100 minutes, option 4 150 minutes। अब तुम्हें एक टैंक दिया, अब इस टैंक को जब टैप X ने भरा तो उसे कुछ लगा 5 घंटे। वहीं इस टैंक को जब सिर्फ टैप Y ने भरा तो उसे लगा 3 घंटा। अब ये तो था जब इन दोनों ने अकेले अकेले काम किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टैप X ने पहले पानी भरना शुरू किया और उसके बाद टैप Y ने उसको 1 घंटे बाद ज्वाइन किया। तो टैप X और टैप Y को मिलकर इस टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगने वाला है
हमें ये बताना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर भी वर्क, टाइम और रेट से रिलेटेड बात आती है, हम वहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब क्योंकि यहाँ पानी भरने की बात की गई है, वर्क टाइम की बात की गई है कि टोटल कितने टाइम में वो टैंक भर जाएगा, और रेट की बात की गई है कि टैप एक्स और टैप वाई हमारा गिवन टाइम में इस टैंक को पूरा भर देते हैं। स्टेप 1, हम गिवन इन्फॉर्मेशन अलग कर लेंगे। टाइम टेकन बाय टैप एक्स टू फिल द टैंक इक्वल्स टू 5 आवर्स। वहीं टैप वाई को कितना टाइम लगा पूरा फिल करने में? 3 आवर्स। अब टैप एक्स ने पहले अकेले 1 घंटे के लिए काम किया, 1 घंटे बाद टैप वाई ने भी काम करना शुरू कर दिया, तो दोनों मिलकर उस टैंक को भर रहे थे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टुगेदर टू फिल द टैंक। दोनों को साथ में कितना टाइम लगा टैंक को पूरा भरने में। स्टेप 3, यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे रेट। तो रेट टैप एक्स 1/5 टैंक पर आवर, वही टैप वाई के लिए रेट हुआ 1/3 टैंक पर आवर। अब पिछला वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं टैप एक्स ने कितना काम किया। अब क्योंकि टैप एक्स शुरुआती 1 घंटे के लिए अकेले काम कर रहा था, तो इसका वर्क हुआ रेट विच वॉज 1/5 इंटू टाइम। टाइम था हमारा 1, तो वर्क डन बाय एक्स अलोन इज 1/5। नेक्स्ट स्टेप, अब काम बच कितना गया? तो टोटल वर्क हमारा था 1, उसमें से 1/5 काम ऑलरेडी हो चुका है 1 घंटे में, तो बचा हुआ काम हुआ 4/5। अब क्योंकि 1 घंटे बाद दोनों एक्स और वाई साथ में काम करने लगे, तो हम इसका कंबाइंड रेट निकालते हैं। कंबाइंड रेट निकालने के लिए 1/5 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे और हमें कंबाइंड रेट मिला 8/15। अब जो हमारा रिमेनिंग वर्क था विच वॉज 4/5, उसको करने के लिए हमें कितना टाइम लगा? तो पिछले वाले फॉर्मूला से वर्क इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हमारा टाइम बन जाता है वर्क डिवाइडेड बाय रेट। तो वर्क हमारा रिमेनिंग था 4/5 और दोनों का कंबाइंड रेट है 8/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.5 आवर्स। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं मिनट्स में, तो 1.5 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे which becomes 90 minutes। तो फाइनली टोटल टाइम विल बी 1 आवर प्लस 1.5 आवर्स, क्योंकि 1 घंटे का काम ऑलरेडी हो चुका था और 1.5 आवर्स बाद में लगे, तो हमारा टोटल टाइम हुआ 2.5 आवर्स which becomes 150 minutes, जिससे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। आप भी हमारे iFly के सेफ तरीके को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। इसके लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत है, और आप कहीं भी कभी भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें 9013902981, और हम आपको आपके लिए बेस्ट कोर्स बताएंगे जिसे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर अपनी प्रिपरेशन और बढ़िया बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।